अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। और मेरी सजेशन यही है कि आप ये चैप्टर जो है वो करें। इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स के साथ उसका स्कोप भी पूछ सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन के साथ भी उसका स्कोप आ सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट 2-3 लाइंस कर लें और लास्ट वाली ये 2 लाइंस कर लें। उसके बाद इंथैल्पी चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंडो एक्सो का डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल पेपर के लिए। और इसके बाद है एंडो एक्सो के डिफरेंस में ना, अगर आपसे सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं, आप डिफ़ाइन याद रखें, एक एग्जांपल याद रखें। और इंथैल्पी, ये जो एच पी, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये वाला पॉइंट याद रखें। ठीक है, डिफ़ाइन के साथ एग्ज़ाम्पल लाजमी है, उसकी वैल्यू भी लिखनी है आपने। ठीक है, जैसे ये 2 एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं, ये एक्सो की है, एंडो की है। डायग्राम अगर आपसे बनती है, एक्यूरेट बनती है, फिर आप बनाएं। अदरवाइज़ जो है, अगर डायग्राम गलत बनाते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में एक भी क्रॉस लगता है तो वो बैड इंप्रेशन जाता है। तो बजाय कि आप गलत चीज़ बनाएं, आप वो ना लिखें, आप डिफ़ाइन लिखें, एग्ज़ाम्पल लिखें, उसका ये बता दें कि इसको किस साइन से शो करते हैं, तो आपके नंबर कंफर्म होते हैं पूरे। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की डिफ़ाइन है, और ये डायग्राम एक्सो और एंडो के लिए भी है। ये इसमें आप डिफ़ाइन करें, उसकी रिप्रेजेंटेशन करें। अगेन वही बात, अगर आप ग्राफ अच्छे से बना सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के साथ बनाएं, अदरवाइज़ डिफ़ाइन ही पूछी जाती है ये। और अलहदा से वैसे ही क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक्सो के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बना दें, तो एक आप याद कर लें, दूसरा बिल्कुल उसका इन्वर्स होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए है ये जो डिफ़ाइन है। ठीक है, इंथैल्पी, चेंज ऑफ रिएक्शन, कंबंशन, फॉर्मेशन, और इसके बाद आगे आ रही है एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनमें से कंफर्म एक डिफ़ाइन आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आप जस्ट सारा ना करें, आप सिर्फ डिफ़ाइन कर लें। डिफ़ाइंस पढ़ के देखेंगे, कंपैरिजन की फॉर्म में आप इसे याद करें, इजीली आपको याद हो जाएगा। डिफ़ाइन करें, इक्वेशन करें, साथ उसकी वैल्यू लिखें। बाकी ये जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप वो नहीं करना चाहते आप ना करें। ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ कंबंशन के लिए एक चीज़ याद रखें, ये एक ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। डिफ़ाइन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी इक्वेशन कर दें। इसी तरीके से चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, चेंज ऑफ एटमाइजेशन है, चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन काफ़ी थोड़ा लेंथी दिया हुआ है, इसमें भी जस्ट आप डिफ़ाइन करें, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और स्ट्रॉन्ग गैस से स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, और एक एग्जांपल कर दें। एटमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसकी भी एग्जांपल्स 2 दी हुई हैं, आप चाहे एक एग्जांपल से कर दें। ठीक है, आप इनको ऐसे सॉल्व करें, डिफ़ाइन के साथ एक एक एग्जांपल कंपलसरी है। और यहाँ पे है बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी की डिफ़ाइन, और बाकी साथ में ये कुछ एमसीक्यू वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे हीट कैपेसिटी की डिफ़ाइन आएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पानी की हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है, इसके यूनिट्स क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैलोरीमीटर किसे बोलते हैं, डिफ़ाइन करनी है आपने। और ग्लास कैलोरीमीटर, ये अभी प्री बोर्ड के पेपर में भी आया था, इसकी कंस्ट्रक्शन भी आ सकती है, इसकी डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकती है, इसका फार्मूला भी आ सकता है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना अच्छी तरीके से, अगर आ जाए तो आप लिख दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी दिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कैलोरी कंटेंट की डिफ़ाइन इम्पॉर्टेंट है, इसके कंटेंट का फार्मूला क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं, वो आपने याद करना है। हेसिस लॉ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, डिफ़ाइन आती है तो उसके साथ आप ये इसका रूट बनाएं। और ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की आपने इंथैल्पी मालूम करनी होती है बाय यूजिंग द हेसिस लॉ, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप ये भी करें। ठीक है, डिफ़ाइन इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफ़ाइन के साथ ना आप ये वाला रूट भी बना सकते हैं, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो ना, तो आप ये जो रूट बनाया हुआ है, ये वाली एग्ज़ाम्पल, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज ए एग्ज़ाम्पल। और इसके बाद नेक्स्ट ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, और इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, ये डिफ़ाइन भी आपने करनी है, यहाँ से ये डिफ़ाइन भी करनी है।
और इसके बाद है यहाँ पे हाइड्रेशन किसे बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड ना एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली इसको देख लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखवाए भी हुए हैं, इससे रिलेटेड ना आप लोग ये पढ़ लेना। लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों का डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। लेटेस्ट एनर्जी की डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसकी वैल्यू। लेटेस्ट एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, शॉर्ट के लिए आपने ये भी करना है। और इसके बाद इस पोर्शन से रिलेटेड ना एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लें। यहाँ से बोन हाइब्रिड साइकिल किसकी एप्लीकेशन है, हेसिस लॉ की। और लेटेस्ट एनर्जी हाँ अगर किसी कंपाउंड की मालूम करनी है तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ऐसे ना करें, आप सिर्फ बॉन्ड हाइब्रिड इसकी जस्ट रीडिंग कर लें एमसीक्यू के लिए कि बॉन्ड हाइब्रिड जो है वो किसकी एप्लीकेशन है और इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। बाकी नेक्स्ट इस चैप्टर में से बाकी पोर्शन तो आपका कट है, न्यूमेरिकल जो ज़्यादा मुश्किल पोर्शन था वो कट कर दिया है। और यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह आपने करने हैं। और एक्सरसाइज के ये पहले 4 ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है सी को स्किप करके ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ़ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और ये वाला फैक्टर भी कर लेना, लेटेस्ट एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वैसे मैंने क्लास में ना जो A+ वाली बुक है वहाँ से भी इसको मार्क करवा दिया था। ये यहाँ पे ना ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बहुत ईजी वे में वहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो ये आप वहाँ से तैयार करें, ठीक है। ये पहले वाले ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने और चैप्टर किसी का पूछना है तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं बता देती हूँ। चैप्टर 7 का मैंने आपको बताना है कि उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करें, वो मैं बता देती हूँ।